हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आरआरबी एमयू बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर बताने जा रहा हूँ। ये जो पेपर था ये नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट थे उनके लिए तो था ये 150 नंबर का, और जो स्टूडेंट रेगुलर थे उनके लिए ये पेपर था 120 मार्क का। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो इस प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 1, जनक फलन का जो समीकरण है वो पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी जनरेटिंग फंक्शन का ही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी जनरेटिंग फंक्शन का ही है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये न्यूमेरिक फंक्शन का है, इसमें न्यूमेरिक फंक्शन का सम पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी न्यूमेरिक फंक्शन का ही है, इसमें न्यूमेरिक फंक्शन है उसका प्रोडक्ट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी न्यूमेरिक फंक्शन का ही दिया गया है, इसमें न्यूमेरिक फंक्शन का जो मॉडुलस होता है वो किससे डिनोटेड करते हैं ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी न्यूमेरिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है, इसमें हमें टू न्यूमेरिक फंक्शन उसका जो संकलन है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें न्यूमेरिक फंक्शन इसका फॉरवर्ड डिफरेंस पूछा गया है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है वो भी डिफरेंस का ही है, इसमें बैकवर्ड डिफरेंस पूछा गया है, तो क्वेश्चन 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है ये, तो हमें जनरेटिंग फंक्शन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी जनरेटिंग फंक्शन का ही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका भी हमें जनरेटिंग फंक्शन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि जो ग्राफ था उस सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें जो सेट वी है उसके एलिमेंट क्या होते हैं ये पूछा गया है, तो जो सेट वी होते हैं उसके एलिमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमेशा वर्टेक्स बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें जो पेंडेंट वर्टेक्स होता है, निलंबी शीर्ष होता है, उसका ऑर्डर पूछा गया है, तो जो पेंडेंट वर्टेक्स होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें हमें जो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, वियुक्त शीर्ष होता है, उसका ऑर्डर पूछा गया है, तो आइसोलेटेड जो वर्टेक्स है उसका ऑर्डर हमेशा 0 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें हमें बाई पार्टिट जो ग्राफ दे रखा है उसमें कोरों की जो अधिकतम संख्या है वो पूछी गई है, वो होगी n²/4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें यूनियन पूछा गया है टू ग्राफ का, वो किससे डिनोटेड होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें भी टू ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो टू ग्राफ्स का जो इंटरसेक्शन है हमेशा क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में टू ग्राफ्स है इनका रिंग सम पूछा गया है वलय योग, तो इसका जो वलय योग है वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें हमें किसी ग्राफ में कितने क्षेत्र हैं, तो इस ग्राफ में देखिए 3 तो
आंतरिक क्षेत्र है और एक बाह्य क्षेत्र है। तो टोटल ये 4 क्षेत्र हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ऑयलर फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये होता है n-e+r इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 7 वर्टेक्स का एक ग्राफ दे रखा है और एवरी वर्टेक्स का जो ऑर्डर है वो 4 है। तो ग्राफ में कुल कितनी कोरें होंगी, यानी कितनी एजेज होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 14, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमें सॉर्टेड पथ प्रॉब्लम है, उसको किस मेथड से सोल्व किया जाता है। तो इसको हम दिक्स्त्रा जो एल्गोरिथम मेथड होता है उससे सोल्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें जो जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जनरेटिंग क्वेश्चन के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरेटिंग फंक्शन के। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें ये भी देखो जनरेटिंग फंक्शन का ही पूछा गया है। तो ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर का जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें हमें न्यूमेरिक फंक्शन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये हमें रिकरेंस रिलेशन दिया गया है, इसका जो सॉल्यूशन है वो पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी रिकरेंस रिलेशन का ही है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी रिकरेंस रिलेशन का ही दिया गया है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सी एफ वो पूछा गया है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ है वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, ये देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें एवरी वर्टेक्स का ऑर्डर पूछा गया है। तो वो होगा 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कंप्लीट ग्राफ नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें जो ट्री होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो वो की थी आयरर केले ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसमें जो ट्री होता है उसकी जो खोज है वो किसने कब हुई थी ये पूछा गया था। तो ट्री की खोज है वो 1857 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कौन सा 2 शीर्ष वाला वृक्ष है, यानी 2 वर्टेक्स वाला कौन सा ट्री है इसमें। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसमें पूछा गया है कि जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है वो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में वो क्या होता है। तो ग्राफ में जो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला जो शीर्ष होता है वो हमेशा क्या होता है, सेंटर होता है। 39 है क्वेश्चन नंबर, इसमें लघुत्तम जनक वृक्ष यानी शॉर्टेस्ट स्पैनिंग जो ट्री है उसको हम किस मेथड से सोल्व करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रिम मेथड, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें जो स्पैनिंग ट्री होता है उसको अन्य नाम से क्या कहते हैं। तो वो होता है मैक्सिमल ट्री यानी उच्चिष्ट वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें n शीर्षों वाले वृक्ष में कितनी कोरें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें वृक्ष में किन्हीं भी 2 भिन्न शीर्षों के मध्य केवल कितने पथ होता है, यानी वृक्ष में कोई भी 2 भिन्न पथ लेके चलेंगे उसके मध्य केवल और केवल एक पथ ही होता है, ओनली 1 पथ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें जो रूटेड ट्री होता है तो उसमें जो रूट होता है उसका लेवल क्या होता है। तो उसका लेवल हमेशा 0 होता है, जो रूट होता है उसका लेवल हमेशा 0 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें जो कनेक्टेड जो ग्रुप कंटेनिंग नो सिंपल सर्किट इज कॉल्ड, यानी जो सरल परिपथ रहित ग्राफ होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमेशा एक ट्री होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 होता है, इसमें जो बाइनरी ट्री होता है उसमें रूट वर्टेक्स कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नंबर 46 है, दो या दो से अधिक शीर्षों वाला वृक्ष है वो क्या कहलाता है? तो वो हमेशा होता है बाइनरी ट्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक ग्राफ है जिसमें 10 वर्टेक्स हैं और एवरी वर्टेक्स का ऑर्डर 6 है, तो कितनी एजेज होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 कोरे होंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो कंप्लीट ग्राफ है, उसको किससे डिनोटेड करते हैं? उसको हम हमेशा के एन से डिनोटेड करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें जो व्हील होता है उसको डिनोटेड हमेशा डब्ल्यू एन से करते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसमें जो साइकिल है इसको किससे डिनोटेड करते हैं? इसको हम हमेशा सी एन से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें एन क्यूब डिनोटेड बाई, यानी जो एन धन ग्राफ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें जो रेगुलर ग्राफ होता है इसको किससे डिनोटेड करते हैं? उसको हमेशा के रेगुलर से डिनोट करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कंप्लीट बाईपार्टिट जो ग्राफ होता है उसको किससे डिनोटेड करते हैं? कंप्लीट बाईपार्टिट जो ग्राफ होता है उसको हमेशा के एम एन, यानी ऑप्शन इसका जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें निष्कासन प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें जो ग्राफ जी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ग्राफ है उसको किससे डिनोटेड करते हैं? उसको हमेशा जी डैश से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये देखो ये क्वेश्चन वी माइनस वी टू वी, यानी ये व्यू टू वी आता या वी टू व्यू आता, तो इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलने की संभावना है, क्योंकि इसका यू टू वी, यदि ये यू टू वी होता तो इसका आंसर होता वी टू यू, यानी ऑप्शन सी हो जाता, और यदि ये वी टू यू होता तो इसका आंसर होता यू टू वी, यानी ऑप्शन बी हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 57 है, इसका में ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें हमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 59 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दे रखा, लेकिन जो कंस्ट्रेंट है, प्रतिबंध, वो दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको बोनस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में रो वेक्टर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें नुल वर्टेक्स शून्य सदिश पूछा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 में यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में एलपीपी के सभी जो सुसंगत हल होता है उनका जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? कन्वेक्स सेट होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल न्यूनता पूरक चर पूछा है, तो वो होगा ऑप्शन ए, लेस देन इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल पूछा गया है, हादि के पूरक चर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें एलपीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 का एलपीपी का जो सॉल्यूशन है वो पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसमें जो कंडीशन जो कंस्टेंट है वो किस कंडीशन के लिए लिए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उसको किससे डिनोटेड करते हैं? उसको हमेशा कैपिटल एम से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें हमें सिंप्लेक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा अनबाउंडेड, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिंप्लेक्स को हल करने का जो मेथड है वो क्या होता है? वो होता है हमेशा बिग एम मेथड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर।
72 है, इसमें x अप्रतिबंधित चर है, तो इसको किससे डिनोटेड करते हैं, तो इसको x माइनस एक्स डैश, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी प्राइमल प्रॉब्लम के ड्वेल की ड्वेल हमेशा क्या होती है, प्राइमल प्रॉब्लम ही, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है उसका हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें हमें ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ही है पूछी गई है, उसको किस मेथड से सोल्व नहीं करते, तो इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी जो हंगेरियन मेथड है इससे हम जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व नहीं करते, इससे हमें केवल जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उससे ही सोल्व कर पाते हैं हंगेरियन मेथड से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नंबर 76 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको किस मेथड से सोल्व करते हैं, तो ये अभी आपको बताया था कि जो हंगेरियन मेथड होता है उससे इसको हम सोल्व करते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, असंतुलित। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अपने पास सेट है उसमें 3 एलिमेंट ए बी सी है, तो उसका सारणीबद्ध रूप होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें जो इंटीजर्स होते हैं उनका सेट किससे डिफाइन किया जाता है, तो उसको जेड से डिफाइन किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें जो एकल समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, एकल समुच्चय में ओनली 1 एलिमेंट ही होता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ओनली 1 एलिमेंट ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें जो null सेट होता है उसको किससे डिनोटेड करता है, उसको हमेशा 5 से डिनोटेड करता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। 85 क्वेश्चन में हमें ये सेट एस दे रखा है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर पूछा है, तो इसका ऑर्डर 5 ही होगा, ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें सेट ए दे रखा है, इसके उप समुच्चय यानी सब सेट पूछे हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको बोनस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सेट में कितनी ऑपरेशन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 88, सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो इसका हो जाएगा ए डैश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें बूलियन अलजेब्रा होता है, उसको और को किस संकेत से शो करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्लस से। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें बूलियन अलजेब्रा में ट्रू कंडीशन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें बूलियन अलजेब्रा में फॉल्स कंडीशन पूछी गई है, तो इसमें सी भी फॉल्स है और डी भी फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको बोनस मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर जो 92 है, इसमें एब्सॉर्प्शन जो रूल है या लॉ है वो पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें बूलियन अलजेब्रा में जो द मॉर्गन रूल होता है वो पूछा गया है, तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो चारों ही गलत हैं, तो इसका भी आपको बोनस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें बूलियन जो अपने पास दे रखा है उसका ड्वेल पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्टार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें अपवर्जी अथवा डिनोटेड किससे किया जाता है, वो हमेशा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें जो न्यूमेरिक फंक्शन है इसको किससे डिनोटेड करते हैं, तो इसको हमेशा ए आर से, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, जो लीनियर रिकरेंस रिलेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है सी एफ प्लस पी एस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।